चाय की सिप लेते हुए वो खुद से बात करने लगा। कितनी खूबसूरत है ये लड़की। दुनिया में इतनी हसीन लोग भी हो सकते हैं क्या? यूं लगता है गुलाब सारे इसके कदमों को चूमते हों। सब तितलियां इसे चूमती होंगी। उसकी आंखें माशाअल्लाह, कहीं मेरी नजर ना लग जाए इसे। असद खुद से बातें कर रहा था। इतने में बीवी हाथ में झाड़ू लिए कमरे में दाखिल हुई। हाल बुरा सा था, बाल बिखरे हुए। जल्दी से पास आई। ए जी उठे, मैं कमरे की सफाई कर लूं। असद ने सवेरा की तरफ देखकर मुंह सा बनाया। लानत हो मेरी किस्मत पे, सुबह सुबह तुमसे मुंह लगाना पड़ता है। सवेरा झाड़ू लगा रही थी। वो खामोश थी। अभी अभी नाश्ता किया था। तुम्हारी शक्ल देखकर वोमिटिंग होने वाली है। जा दूसरे कमरे की सफाई कर जाकर। जब मैं घर से चला जाऊं तो फिर कर लेना सफाई इस कमरे की। सवेरा कुछ कहने लगी। असद गुस्से से बोला, जा माफ कर मुझे, दिमाग ना खराब कर मेरा सुबह सुबह। सवेरा सर झुकाए चली गई। असद गुस्से से बात करने लगा। कितनी गंदी औरत है ये। कौन सा मनहूस वक्त था जब इससे शादी हुई मेरी। इसकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता। फिर मोबाइल पर नजर पड़ी, टिकटॉक की तरफ देखने लगा। हाय यार, ये भी एक हकीकत है। जमाने में परियां रहती हैं जिनको देखकर दिल को सुकून मिल जाता है। एक तरफ मेरी बीवी दुनिया की बदसूरत औरत है। सवेरा आईने के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी। अपने चेहरे पे हाथ फेरा, बालों को देखने लगी। फिर न जाने क्यों हल्का सा मुस्कुराई। मन में चंद अल्फाज कहने लगी। कुछ रिश्तों में इतनी बेबसी होती है, इंसान यकसर बदल जाता है। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई, जैसे उसकी मुस्कुराहट के पीछे दर्द की चीखें छुपी हुई थी। हाय, सारा काम करने वाला पड़ा है। वो खाना बना रही थी, साथ वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। एक हाथ में झाड़ू था, जल्दी से काम खत्म कर रही थी। असद एक मोबाइल सेंटर पर काम करता था। 15,000 तनख्वाह लेता था। अकेला बैठा सोच रहा था, महीने की 15,000 तनख्वाह है, नई बाइक खरीद लूं या पुराने वाली 70 ठीक है। घर आया सवेरा थक चुकी थी। उसको बहुत तेज बुखार था। चारपाई पर लेटी हुई थी। असद फोन पर किसी लड़की से बातें कर रहा था। जान, तुम कितनी खूबसूरत हो। दिल करता है तुम पर अपनी सांसें वार दूं। तुम किसी परिस्तान की शहजादी लगती हो। फूलों पर बल खाती तितली लगती हो। घर में दाखिल होने लगा। अच्छा जान, बाद में बात करूंगा, अपना ख्याल रखना। घर में दाखिल हुआ। सवेरा चारपाई पर लेटी हुई थी। बुरा हाल था उसका। असद इग्नोर करके कमरे में चला गया। सवेरा आहिस्ता से उठी, सर बांधा हुआ था। पास बैठी जाकर। असद जल्दी से उठा पास से। उफ खुदाया, कितनी गंदी बुदबू आ रही है तुमसे। क्या जाहिल औरत हो तुम। सवेरा आहिस्ता से बोली। असद, मुझे बुखार है। असद हाथ जोड़कर बोला, ओ बीबी ये देख मेरे हाथ, माफ कर मुझे। बस हो गई अब मेरी, थक गया हूं मैं तुम्हारी ये शक्ल देख देख कर। सवेरा ने बेबसी में कहा। असद, आखिर इतनी नफरत क्यों मुझसे? क्या कसूर है मेरा? असद गुस्से से बोला, लहजा धीमा था। मुझे तुम्हारी शक्ल से डर लगने लगा है अब। जब देखो सर बंधा हुआ, चेहरे पे मर्दों की तरह बाल। न तुमको सजना संवरना आता है, न तुमको सिंगार का पता है। तुम्हारे बदन से बदबू आती है। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। दूसरी लड़कियों को देखता हूं तो यूं लगता है आसमान से परियां उतरी हैं, लेकिन तुमको देखकर अपनी किस्मत पे रोना आता है। सवेरा, सच तो यह है कि अब मैं थक गया हूं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अच्छा यही होगा तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। मैं तलाक का या साथ रहने के बारे में फैसला करूंगा। मैं नहीं चाहता गुस्से में कुछ गलत कर दूं। सवेरा खामोश हो गई। सवेरा घर गई। बहन पास बैठी थी। आपी, भाई ने तो बहुत गलत किया आपके साथ। सवेरा खामोश हो गई। आपी, आप क्यों असद भाई को जवाब नहीं देती? सवेरा उदासी में बोली, वो हम सफर है मेरा। उसकी गुर्बत, उसकी बेबसी का तमाशा नहीं लगाना चाहती मैं। बस मैंने कोशिश की जिस हाल में वो रखे खुश रहूं, लेकिन वो मुझसे दूर हो गया। अब मकाम ये है, मुझे तलाक देना चाहता है। बहन एक पल खामोश रही, फिर बोली, आपी, असद भाई को आईना दिखाना जरूरी है। हर उस मर्द को आईना दिखाना जरूरी है जो अपनी हमसफर को आपकी तरह जलील करता है। दूसरे दिन असद घर में बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। सवेरा घर में दाखिल हुई। असद ने नजर उठाकर देखा
मुंह खुले का खुला रह गया। सामने कोई हसीन परी खड़ी थी। खूबसूरत आंखें, गुलाबी होंठ, मुलायम से बाल, जुल्फ आंखों के सामने बल खाती हुई। हाथ से चाय का कप छूट गया। हिचकिचाते हुए बोला, सवेरा तुम? यकीन नहीं हो रहा, इतनी खूबसूरत। मैं सोच भी नहीं सकता था सवेरा तुम इतनी खूबसूरत हो सकती हो। वो आगे बढ़ा ही था कि सवेरा की बहन सामने आ गई। असद भाई, ये वही आपकी सवेरा है जिसके बदन से आपको बदबू आती थी। ये वही सवेरा है जिसके चेहरे से आपको नफरत थी। ये वही सवेरा है जिससे शादी करके आप खुद को बदबख्त समझते हैं। असद भाई, एक बात कहूं, अगर बुरा न मनाएं तो औरतें सब एक सी होती हैं। टिकटॉक पे नाचने वाली हो या सवेरा हो, खूबसूरती दोनों की एक सी होती है। बस फर्क इतना है, सवेरा जैसी औरत अपने हमसफर के हालात देखकर खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेती है। जानते हैं असद भाई, सवेरा आप ही वो थी जो हर तीसरे दिन पार्लर जाया करती थी। आप ही को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था। आप ही को देखकर हम सब जेलस होते थे। आप ही इतनी खूबसूरत होती थी, लेकिन शादी के बाद आपने कभी गवारा ही नहीं किया आप ही को पार्लर ले जाएं या उनका ख्याल रखें। हमारे पूछने पर आप ही इतना कह देती, असद के हालात अभी ठीक नहीं है, बेचारी आपकी खातिर फना हो गई और आप तलाक देने की बात कर रही हैं। आपको आप ही के सिवा दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है। असद को जैसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आगे बढ़ा, सवेरा का हाथ थामा। आई लव यू सवेरा, मैं समझ गया हूं कसूर मेरा ही था, माफ कर दो मेरी जान। सवेरा ने असद का हाथ थामा। आई लव यू टू मेरी जान। फिर सवेरा की बहन सबसे मुखातिब हुई। बीवियां भी इंसान हैं, खुदारा उनको इज्जत दे। अगर आपको अपनी बीवी बदसूरत लगती है, उसके चेहरे पे हाथ और बाजुओं पर बाल हैं, तो उन्हें सजने संवरने का मौका दें। अगर बीवी से बदबू महसूस हो तो उससे मजदूरों की तरह काम करवाने की बजाय अपना मुंह बंद रखें और उन्हें थोड़ा आराम का मौका दें। अगर बीवी के चेहरे पर रौनक महसूस नहीं होती तो उसे दूध, दही और फल खिलाएं। और अगर आपकी इतनी औकात नहीं है तो यहां वहां मुंह मारने से गुरेज करें, क्योंकि जिन चिकनी चंबेलियों को खूबसूरत समझकर उनकी तारीफ करते हैं, वो भी इतने खर्चों के बाद आपको परियां लगती हैं। मैं यहां लड़कियों से भी ये कहना चाहूंगा कि वो भी अपना ख्याल रखें, बिला वजह शौहरों को परेशान ना करें। साफ सुथरा रहकर सादा होते हुए भी आप भी परी बन सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।